तो आज हम नंबर्स में सीखेंगे कई तरह के नंबर। जैसे नेचुरल नंबर क्या होते हैं बताओ। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल द काउंटिंग नंबर्स, ऑल द काउंटिंग नंबर, गिनने में यूज होने वाले, ठीक है। ऑल द काउंटिंग नंबर्स लाइक, कैसे, 1 2 3, बहुत सारे, 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ इनफाइनाइट तक, है ना। इनफाइनाइट का साइन ये होता है, मतलब अनंत। तो ऑल द काउंटिंग नंबर्स like 1 2 3 4 dot 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 are called natural numbers, are called natural numbers। अब बताओ सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है? 1। वेरी गुड। जो सबसे छोटा नेचुरल नंबर है वो क्या है? 1। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर इज इक्वल टू 1। ठीक है। यस सर। अगर तुमसे कोई पूछे लार्जेस्ट नेचुरल नंबर तो क्या होगा? कह देना नॉट नोन, पता नहीं। कोई भी नहीं बता सकता। सबसे बड़ा नंबर कोई बता सकता है क्या? नहीं बता सकते ना। अब दूसरी चीज हम जानेंगे, होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स, होल नंबर्स क्या होते हैं? ये जो नेचुरल नंबर्स है ना, इनमें जीरो और मिला लो तो क्या बन जाएगा? होल नंबर। तो हम इसे कहेंगे इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग यानी मिलाते हुए, इंक्लूडिंग जीरो ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल numbers are called whole numbers, whole numbers। ये कहाँ से शुरू होगा? 0 1 2 3 4, ऐसे ही ये भी कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। कोई पता नहीं। ठीक है, तो ये दो चीजें आपने देख ली। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके आगे और क्या क्या टाइप के नंबर्स हो सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं इवन नंबर्स में। इवन नंबर्स क्या होते हैं? थोड़ा पेन आपको मोटी नहीं लग रही है तो थोड़ी सी मोटी पेन ले लेता हूँ। हाँ? इवन नंबर्स, इवन नंबर्स क्या होते हैं? तो ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाए, है ना। तो दोज नंबर्स which are divisible by 2 are called even numbers, even numbers। ठीक है। एग्जाम्पल, कौन कौन से नंबर है भाई इवन नंबर? तो एग्जाम्पल हो गए, 0 से शुरू होता है, 0 क्योंकि 0 सबसे कट जाता है तो 2 से भी कट जाएगा। फिर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर चलता जाएगा। दो दो जोड़ते जाओ, लाखों करोड़ों तक ही आपको इवन नंबर मिलते जाए। ठीक है। तो ये हो गया आप तीसरे नंबर का इवन नंबर। अब उसके बाद क्या है? ऑड नंबर्स। क्या? ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? इसी का उल्टा। मैंने कहा दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, अब क्या लिख रहे हैं? नॉट डिविजिबल बाय 2, है ना। दोज नंबर्स which are not divisible by 2 are called
ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स। अब जो 2 की टेबल में ना आते बताओ। तो ये है एग्जाम्पल इसका, ये शुरू होता है 1 से। वेरी गुड। एग्जाम्पल्स क्या हो गए? 1, फिर इसमें 2 जोड़ दो 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर चलता जाएगा, है ना। तो आज आपने 4 चीजें सीखी। नेचुरल नंबर, इवन नंबर, अरे होल नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड। ठीक है। कल मैंने आपको बताया था सक्सेसिव, याद है? नहीं बताया था तो आप जान लो। सक्सेसिव किसे कहते हैं? प्लस करना। सक्सेसिव नंबर क्या होता है? सक्सेसिव नंबर क्या होता है? नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट नंबर, या इसी को हम क्या कह सकते हैं? वन मोर, एक ज्यादा, है ना। तो नेक्स्ट नंबर, या हम कह सकते हैं वन मोर, एक ज्यादा। जैसे सक्सेसिव नंबर ऑफ, देखो शॉर्टकट में मैंने लिख दिया सक्सेसिव नंबर को ऐसा नहीं। सक्सेसिव नंबर ऑफ 5 क्या है? 6, एक ज्यादा, है ना। इसी तरह एक होता है इसको, जैसे सक्सेसिव नंबर, या इसी को बोला जाता है सक्सेसर। क्या बोलते हैं? सक्सेसर। और एक होता है प्रीडिसेसर। क्या होता है? प्रीडिसेसर। इसमें क्या होता है? नंबर एक कम हो, उसको आप कह सकते हो वन लेस। जैसे कह सकते हो प्रीवियस नंबर। प्रीवियस मतलब समझते हो? पिछला नंबर, प्रीवियस नंबर। जैसे मतलब मैंने कहा प्रेडिसेसर ऑफ 5, बताओ क्या होगा? हाँ, प्रेडिसेसर ऑफ 5 बराबर क्या हो जाएगा? 4। तो आई होप आप यहाँ तक चीजों को समझ चुके हो। अब मान लो हमारे पास बहुत सारे नंबर हैं, जैसे 7, 10, 14, 2, 10 के बाद 13 लिख लो, है ना। अब इन नंबर को हम 2 तरीके से अरेंज करते हैं। कैसे अरेंज करते हैं? एक होता है असेंडिंग ऑर्डर, ASCENDING, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम में, कम से ज्यादा। इसको हम बोल सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब पहले छोटा नंबर लिखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। जैसे 2, पहले आएगा 2, 7, फिर देखो 2 क्या है? छोटा है किससे? 7 से। फिर 7 छोटा है किससे? 10 से। छोटे की तरफ तीर जैसा निशान होता है ना। जैसे एक बड़ा बच्चा है और एक छोटा बच्चा है, तो बड़ा छोटे को मारता है या बड़ा छोटे को? बड़ा छोटे को। तो यानी बड़े से छोटे की तरफ तीर का निशान, समझ गए? ये उदाहरण है। बाकी बड़े छोटे को नहीं आजकल करने के लिए, छोटे बड़े को भी मार देते हैं, है ना। अब देखो 2 7 से छोटा है, 7 10 से छोटा है, 10 किससे छोटा है? 13 से, और 13 किससे छोटा है? 14 से। तो ये कौन सा ऑर्डर हुआ? असेंडिंग। और ये आ गया अब आपका 7वां नंबर, है ना। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसका उल्टा, यानी डिसेंडिंग। डिसेंडिंग ऑर्डर, DESCENDING, डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। जैसे चलो हम 5 नंबर ले लेते हैं, कुछ बड़े बड़े की बात। जैसे ये देखो 7 2 3 5, 7 ऐसे देखो 7 2 3 5, यानी ये 7235। फिर 9874, ठीक है। फिर उससे
2769 है ना। तो इसके अलावा क्या है 1084 1084 और एक क्या है 7574। तो इतने सारे नंबर हैं, अब हमको इनको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे बड़ा कौन सा है 9874। अब इसकी तरफ ये बड़े वाला चाहिए है ना। अब इससे छोटा कौन है 72 या 75 75 तो 7574। फिर इससे छोटा और कौन है, फिर ये आ गया 7235। इससे भी छोटा क्या आ गया 2769। फिर इससे भी छोटा क्या आ गया 1084। इस तरह से ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। अब 9th नंबर पे हम लोग ले लेते हैं। अभी देखो हमने इवन और ऑड नंबर्स के बारे में पढ़ा था। अब एक क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 1। मैं आपको कुछ नंबर्स दूंगा और आपको पहचानना है कि उसमें से इवन नंबर्स कौन से, ठीक है। तो सेलेक्ट इवन नंबर्स, इवन नंबर्स। अब जो मैं क्वेश्चन में नंबर दे रहा हूँ वो है 24, 32, 849, 246 और 720। तो बच्चों आपको दिक्कत तब नहीं होगी जब आपको ये पता हो कि किसी भी नंबर में, चाहे वो 2 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो, या चाहे वो बहुत बड़ा नंबर, जैसे कि ये देखो 87892403। आपको केवल क्या देखना है आखिरी नंबर, क्या देखना है आखिरी नंबर। आखिरी नंबर सबका देखना है और आप इसी को देख के पहचान जाओगे कि वो इवन है या ऑड। इवन की पहचान ये है कि उसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 आएगा। इन पांचों में से अगर कोई आए तो क्या हो जाएगा इवन। और अगर 1, 3, 5, 7, 9 आ गया तो ये हो जाएगा ऑड, है ना। बहुत इजी। तो चलो देखते हैं लोग इवन कौन कौन से उनको सर्कल कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं पहला चेंज करता हूँ भाई। और हम यहाँ देख रहे हैं कि 4 आया है तो ये क्या हो गया इवन नंबर। फिर 32 आ गया तो भी इवन नंबर। ये क्या है ऑड, ये इवन नहीं है। ये क्या है इवन नंबर, ये भी क्या है इवन नंबर। और ये इतना बड़ा सा नंबर है फिर भी हमने तुरंत डिसीजन ले लिया क्योंकि लास्ट में 3 है इसलिए क्या हो गया ऑड। अब आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि इवन क्या होता है ऑड क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 2। अब आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना। राइट इवन नंबर्स, इवन नंबर्स बिटवीन, बिटवीन माने होता है बीच में, बिटवीन मतलब बीच में किसके किसके 284, 284 एंड 298। तो मतलब हमको इवन नंबर ही चाहिए लेकिन 284 के बाद और 298 के पहले। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा देख, 284 में आप 2 ऐड कर लो तो क्या मिलेगा पहला 286। फिर क्या आएगा 28। वेरी गुड। फिर 290, 2 ऐड करोगे 88 में तो क्या आएगा 88 के बाद 89, फिर 90, फिर 292, फिर क्या आएगा 294, फिर क्या आएगा 290। अब जैसे ही और ऐड करोगे तो 298 आ जाएगा। लेकिन हमको इसके और इसके बीच में चाहिए तो यहीं तक आपका आंसर कंप्लीट हो गया। इसी तरह एक और क्वेश्चन है, जरा उसको भी ध्यान से सुनिए। राइट ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स बिटवीन, ऑड नंबर्स बिटवीन किसके किसके 59 एंड 77, 59 एंड 77। तो इसका आंसर क्या होगा
देखो 59 के बाद में होना चाहिए और 77 के पहले। 59 में 2 ऐड कर दो, 61, फिर 65, फिर 67, आगे बोलते रहो। 69 है, 69 ऑड ही लिखना है ना। हाँ, 2 ऐड करो, फिर क्या आएगा 71, फिर 73, 75। अब नहीं लिखना क्योंकि 77 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट आंसर। आई होप कि आज आपने क्या क्या सीखा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन, ऑड, उसके बाद वो आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, सक्सेसर और प्रेडिसेसर जिसे बोलते हैं, उसके अलावा आपने उनकी प्रैक्टिस भी करनी है। आपको रोमन नंबर आते ही होंगे, ठीक है। अब इसके आगे और कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं, बस एक सेकेंड और रुको। अरे बच्चों, ऐड करने के दो तरीके होते हैं। कुछ बच्चों को जब दिया जाता है क्वेश्चन कि ऐड करना है, सपोज दैट ये क्वेश्चन नंबर 1 में दे रहा हूँ आपको 398 और प्लस 260। तो बच्चे क्या करते हैं कि एक नंबर को ऊपर लिख लेते हैं और दूसरे को उसके नीचे लिख लेते हैं और उनको सिंपली ऐड कर लेते हैं। बचपन से उनको यही सिखाया जाता है कि 8 और 0 8, 9 और 6 हो जाता है 15, और 3 2 5 और वो जो 1 कैरी था मिलाकर कितना हो गया 6, तो 6 58 हो गया। और आज मैं आपको डायरेक्ट मेथड सिखाऊंगा। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, किनारे वाले नंबर को किनारे वाले नंबर से, यानी 8 और 0 ऐड करोगे क्या आएगा 8, और फिर 9 और 6 यानी सेकंड सेकंड नंबर, 9 और 6 होता है 15, 15 का हो गया 5 और कैरी आया 1, तो 3 2 5 एंड 1 6, 658। तो आप देख सकते हैं कि आंसर तो दोनों सेम है। अब ये आपसे डायरेक्ट हो गया और इसको आपको ऐसे ही लिखना पड़ गया। तो दोनों ही तरीके आपको आने चाहिए। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2, और ये चैप्टर है अ रूबी रिटर्न। रूबी आप जानते हैं कि एक पत्थर जैसा कीमती, जैसे हीरा कह सकते हैं, हीरे का एक नाम है रूबी, और रिटर्न मतलब वापस करने के लिए। तो क्या स्टोरी है, आइए चलिए पढ़ते हैं। वंस मतलब एक बार, ट्रेडर मतलब व्यापारी, आस्क मतलब पूछा, आस्क मतलब पूछा, आस्क माने पूछना होता है और आस्क है मतलब सेकंड फॉर्म। अ मर्चेंट मतलब एक व्यापारी से, टू कीप अ लार्ज रूबी सेफ फॉर हिम मतलब एक ट्रेडर था, उसने अपनी रूबी एक व्यापारी के पास रख दी जिससे कि वो वक्त आने पर ले सके। देन ही सेल्ड अवे टू डिस्टेंट प्लेसेस, और वो, ये बहुत पुराने समय की बात है जब लोग समुद्र से यात्राएं करते थे या नदियों से नाव के माध्यम से आते जाते थे, तो वो सेल्ड अवे का मतलब है कि नाव के द्वारा चला गया, कहाँ, बहुत दूर। आफ्टर 4 लॉन्ग ईयर्स, 4 साल मतलब 4 साल काफी लंबा समय होता है। तो आफ्टर मैंने बाद में, 4 मतलब 4, लॉन्ग मतलब लंबे, ईयर्स मतलब साल के बाद, द ट्रेडर रिटर्न, ये वही ट्रेडर है जिसने अपना रूबी एक मर्चेंट को रखने के लिए दिया था, और ये जब वापस हुआ तो ही आस्क्ड द मर्चेंट फॉर हिज जेम। जेम माने क्या होता है, रत्न। तो एक तरह से रूबी भी क्या है, रत्न है ना। माई डियर सर, तो उसने उसने बोला, माई डियर सर, मेरे प्यारे श्रीमान जी, सेड द मर्चेंट, ऐसा मर्चेंट ने बोला, आई डोंट हैव योर रूबी। अब वो झूठ बोल रहा है, कह रहा है कि मेरे पास तुम्हारी रूबी नहीं है। विद मी एनी मोर, आई रिटर्न इट टू यू लास्ट वीक, मैंने इसको पिछले ही सप्ताह तुमको वापस कर दिया। अब ये बात तो है झूठी, और दोनों में हो गया विवाद। आगे कहानी को देखते हैं क्या होता है। वो कहता है, नो यू डिड नॉट रिटर्न इट, तुमने मुझे ये वापस नहीं किया। क्राइड द ट्रेडर, ट्रेडर इस बात को कहते हुए चिल्लाया। गिव इट टू मी नाउ, अब मुझे ये वापस कर दो, एंड डोंट लाई, झूठ मत बोलो, और एल्स वी विल गो टू द कोर्ट। ये उस समय की बात है जब राजा हर चीज का फैसला करते थे। उसने कहा कि अगर तुम मुझे वापस नहीं करोगे, झूठ बोल रहे हो,
तो हम दरबार में चलेंगे। कोर्ट मतलब दरबार। कम, वो कहता है चलो, लेट्स गो, आओ चलते हैं। सेट द मर्चेंट, ये वही मर्चेंट है जो झूठ बोल रहा है और कह रहा है कि चलो। आई हैव 3 विटनेसेस, मेरे पास 3 गवाह हैं। हु सॉ द रिटर्न योर रूबी टू यू, उन्होंने, जब मैं तुम्हें वापस कर रहा था रूबी, तो इन्होंने देखा है। Soon the 2 men stood before देव राय, देव राय राजा का नाम है, जिनके सामने वो सारे लोग पहुंच गए। द जज ट्रेडर स्पोक फर्स्ट, सबसे पहले कौन बोला? ट्रेडर, यानी वही ईमानदार व्यक्ति जिसने उसको रोटी दी। योर ऑनर, महाराज, 4 years ago, 4 साल पहले, आई गेव दिस मर्चेंट माई रोटी, इस व्यापारी को मैंने अपनी रोटी दी थी। ही सेड, उसने कहा, टुडे ही वुड नॉट रिटर्न इट, अब वो कह रहा है कि वो मुझे इसे वापस नहीं करेगा। द मैन इज लाइंग, अब एक बात कौन बोल रहा है? आदमी झूठ बोल रहा है। ये बात मर्चेंट बोलता है, नहीं, जो ये आदमी झूठ बोल रहा है विद ग्रीन, यानी एक भाव लेकर के, ऐसे होता है ना कि बनावटी रूप लेकर के ये झूठ बोल रहा है। ही गेव मी द रूबी एंड आई केप्ट इट सेफली, इसने मुझे रूबी दिया था और मैंने उसको सुरक्षित रखा भी था अपने पास। बट लास्ट वीक आई रिटर्न इट टू हिम, और पिछले सप्ताह मैंने इसको वापस भी कर दिया। ठीक है, तो यहाँ तक आप इसको पढ़ के आना अच्छे से, हम लोग इसके आगे क्लास